अमेरिकन स्वीट कॉर्न फार्मिंग पॉपकॉर्न बिजनेस देसी किसान। कच्छ नामक गांव में नारंग नाम का एक किसान हुआ करता था। वो नए नए आए अमेरिकन स्वीट कॉर्न की फसल उगा रहा था। वो स्वीट कॉर्न थोड़े सीजनों में अच्छे से बिकते थे, मगर कभी कभार थोड़े सीजनों में ठीक से बिकते नहीं थे। इससे बेचारा नारंग क्या करना है समझ नहीं आने के कारण बहुत दुखी होता था। उसी गांव में कपिल नाम का एक इंसान हुआ करता था। वो कुछ ना कुछ करके लोगों को धोखा देने के मौके के लिए ढूंढता रहता था। कभी कभार लोगों को तरह तरह के ऑफर्स देकर घटिया चीजें बेचकर वहां से गायब हो जाता था। एक बार नारंग के नुकसान के बारे में पता चल के कपिल नारंग के पास आया। खेत के पास बैठे नारंग से कपिल, नारंग नारंग, तुम्हें देखे तो मुझे याद आ रहा है हाथी। तुम्हें जानता हूँ मैं भली भांति, क्या हुआ बोलो मेरे साथी। वाह वाह नहीं कहोगे, कहा नारंग तब। अब मैं तुम्हारे घटिया कविताएं सुनने के मूड में नहीं हूँ। सुबह से बहुत गुस्से में हूँ। ऐसे बकते रहे तो इसी खेत में तुम्हें गाड़ कर तुम्हें फसल के लिए उर्वरक बनाऊंगा, कहा कपिल। ठीक है नारंग, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई। अब बात क्या है बताओ, उसे कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा, कहा नारंग तब अपने खेत के बारे में बताया। तब कपिल, ये क्या यार, स्वीट कॉर्न के फसल का दाम सिर्फ 10 रुपए, सिनेमा हॉल में छोटे छोटे कपों में देकर 100 रुपए लेते हैं। तुम इससे ही पॉपकॉर्न बनाकर बेच सकते हो ना, बहुत पैसे मिलेंगे, कहा नारंग। यार ये स्वीट कॉर्न साधारण कॉर्न फसल के जैसे नहीं होते, इससे पॉपकॉर्न नहीं बना सकते, इसके बीज सिकुड़ जाते हैं, कहा कपिल तब। यार मन में संकल्प हो तो सब मुमकिन होगा। मुझे उन्हें सुखा कर दो, मैं उस फसल से स्वीट कॉर्न पॉपकॉर्न बनाकर बेचूंगा, कहा नारंग तब। यार ऐसा करना जरूरी है क्या? पूरी फसल 50,000 का है, दोगे, कहा कपिल तब। देखो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की नहीं सुनता, रिस्क मेरा है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर उसके पास मौजूद पैसे नारंग को देकर चला गया। उसके बाद नारंग ने स्वीट कॉर्न को अच्छे से सुखाया, मगर वो साधारण पॉपकॉर्न के जैसे सूखे बिना सिकुड़ गए थे। उन्हें ले जाकर कपिल को दिया। उन स्वीट कॉर्न को देखकर कपिल नारंग से, ये क्या यार, ये ऐसे कर रहा है कहकर सोच रहे हो क्या? तुम्हें मुझे पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारा जैसा मासूम आदमी इस दुनिया में नहीं जी सकता। मेरे जैसा समझदार आदमी ही इस दुनिया से खेलेगा, खिलाएगा, इसमें जीतेगा। चाहे तो कल सेंटर को आओ, मैं लोगों को कैसे बकरा बनाता हूँ, देखो इन्हें कैसे बेचता हूँ, तुम भी देखो, कहा। अब नारंग को कपिल के बारे में पता था तो वो वहाँ से चला गया। अगले दिन कपिल सुबह सुबह एक ठेले पे पॉपकॉर्न के साथ सेंटर को आया। साधारण कॉर्न और स्वीट कॉर्न को मिलाकर पॉपकॉर्न बनाने लगा। अब लोगों से कपिल, आइए भाई आइए, अद्भुत नरम मुलायम अमेरिकन स्वीट पॉपकॉर्न पैकेट सिर्फ 100 रुपए में आपके बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। आप लोग इन्हें घर को ले जाकर बच्चों को दिए तो आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मी कहकर आपको झप्पी देंगे। आइए खरीदिए, आपके बच्चों का प्यार पाइए, देरी किए तो खत्म हो जाएंगे, कहा। इससे बच्चों के पेरेंट्स आकर अमेरिकन स्वीट पॉपकॉर्न खरीदकर जाने लगे। ये देखकर वहाँ पर मौजूद नारंग आश्चर्य में पड़ गया। नारंग से कपिल, भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तुम फिर आओ, लोग मुझे घेर लेंगे, तुम मुझे कम से कम छू भी नहीं सकते, समझ गए? दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है मुझसे सीखो, सामान ऐसे बेचते हैं, कहा। इससे नारंग वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर से कपिल के पास बच्चों के स्कूल खत्म होने के वक्त नारंग आया। कपिल के ठेले के पास लोग उसे घेरे हुए थे। क्या हुआ देखने के लिए नारंग उसके पास गया तो लोगों के बीच में मौजूद कपिल, बचाइए बचाइए, कोई मुझे जान से मार रहा है, कहकर पुकारने लगा। इससे नारंग डर कर लोगों को हटाकर कपिल को बाहर निकाला। क्या हुआ है कहकर पूछा। तब लोगों में से एक आदमी, क्या हुआ है कहकर इस गधे से पूछे तो ये क्या बताएगा, मैं बताऊंगा। कल स्वीट पॉपकॉर्न कहकर पॉपकॉर्न बेचे तो हम बच्चों के लिए लेकर गए। हमारे बच्चे इन्हें खाने के बाद ये सिर्फ साधारण पॉपकॉर्न है कहकर वो हमको देख के हंसने लगे। यहाँ पर आकर इसे पूछे तो इसने क्या कहा जानते हो? नीचे जो जले हुए पॉपकॉर्न है ना, वो ही स्वीट पॉपकॉर्न है, उन्हें भी खाना है। स्वीट कॉर्न से पॉपकॉर्न नहीं बनते हैं कहकर तुम लोगों को नहीं पता क्या कहकर बच्चों के सामने हमारा अपमान किया। अब मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, कहकर कपिल को फिर से पीटने लगे। ये देखकर नारंग उन्हें वहाँ से हटाकर उनसे माफी मांग के उन्हें भिजा दिया। उसके बाद से कपिल फिर कभी लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं किया।